नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी बहुत नोक झोंक तथा अपने मर्द होने के घमंड के कारण थोड़ी थोड़ी बातों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में काफ़ी पछताना पड़ता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। जिन पति पत्नी के जोड़े ने एक साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, वह थोड़ी थोड़ी बातों के लिए टूट जाता है और पति और पत्नी के बीच में दरार आ जाती है। ऐसी ही एक कहानी हम आप लोगों को यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, जो कि आपको सच्चे प्यार का एहसास करने पर मजबूर कर देगी। महेश और मेघा की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेघा ने ना जाने क्या किया था कि महेश ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली मेघा भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर महेश की ओर दे फेंकी। महेश के बालों को छूते हुए चप्पल निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर महेश ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया था और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसे कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। महेश ने चरित्रहीन होने का तो मेघा ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चलता रहा। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या भी कम होती गई। जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह हुआ करता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। महेश और मेघा दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी के बाद मिले इस डाइवोर्स से मेघा मुक्त थी और महेश भी शांत था। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही टी की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। महेश और मेघा भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। मेघा ने महेश से कहा, आप तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें मिल ही गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू, महेश ने कहा। तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, मेघा ने पूछा। महेश चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद महेश ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए और 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मेघा बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख रुपए है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, महेश ने कहा। नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना, और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मेघा बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। महेश सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी मेघा थी और अब अनजान।
ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा के लिए नए कपड़े लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर रहा था। उधर मेघा के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। महेश ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? मेघा हल्का सा मुस्काई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में क्रैब्स भी उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत तो कभी करती नहीं हो। अब किसी गायकोनोडिस्ट को जरूर दिखाना। महेश ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? मेघा ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो ना, महेश बोला। मेघा के आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये परिस्थिति नहीं आती। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। महेश बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वो बोला। गलत था और इस बात का मुझे पछतावा भी हुआ, मेघा ने कहा। महेश कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। मेघा ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? मेघा बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? महेश बोला। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए मेघा ने कहा। फाड़ देते हैं, महेश ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए कहा। मेघा ने भी अपने पास रखे पेपर को फाड़ दिया। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। महेश और मेघा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपनी घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है जो दोनों को स्वीकार करना होता है, तभी ये पवित्र रिश्ता उनकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ऑल पर क्लिक करें।